Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. सो अगेन वी आर बैक विद द न्यू सीरीज ऑफ दिस चैप्टर। आप सभी को पता है क्लास 11th की दोस्तों ये ज्योग्राफी का चैप्टर 5वां है, जिसे आप मिनरल्स एंड रॉक्स बोलते हैं, यानी कि खनिज और चट्टानें। इस वीडियो के अंदर आप MCQ क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियोस नहीं देखी है देन ज़रूर जाके उन्हें वॉच आउट करिएगा। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेके आएंगे, पर ये अभी MCQ की सीरीज़ है। बिना टाइम वेस्ट करे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के हम MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में रॉक्स के बारे में बताया हुआ है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस काफ़ी हद तक रॉक से और खनिज से रिलेटेड यानी कि मिनरल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रॉक्स दैट वर ओरिजिनली आइदर सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव बीन चेंज फर्दर बाय हीट एंड द प्रेशर आर कॉल्ड। यानी कि कोई भी चट्टानें हैं, चाहे अवसादी है, कायांतरित है, अग्निय है, उनमें कोई ना कोई दबाव या प्रेशर होता है, दैट इज़ वाई वो ये चीज़ें चेंज करती हैं। मतलब ये साइकिल ऑफ रॉक इनका होता रहता है। तो किस वजह से होता है? अगर वो चीज़ क्या कहते हैं, इस पर प्रेशर पड़ता है तो किस वजह से पड़ता है, और जब वो दूसरे रूप में बदल जाती है हीट और प्रेशर की वजह से तो किस में बदलती है ना? तो आपको ये बताना है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो इग्नियस में बदलती है, मेटामॉर्फिक में बदलती है, किस में बदलती है? तो आपको देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदलती है। तो मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो कभी भी इग्नियस रॉक में नहीं बदलेंगी, वो प्रेशर और हाई प्रेशर और हीट और टेम्परेचर की वजह से वो जाके मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। जीवन का दस्तूर है, जो आया है वो जाएगा। ऐसी इग्नियस रॉक है, वो बाद में सेडिमेंट्री बनेगी, मेटामॉर्फिक बनेगी, और मेटामॉर्फिक रॉक ही बाद में जाके इग्नियस बन जाती है। तो मतलब कुदरत का अजीब ही यहाँ पे कारनामा हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज वाई आप देख सकते हो इसका आंसर हमारा सी है। देन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और नॉन मेटालिक मिनरल्स इन द फॉलोइंग मिनरल्स इज, यानी कि खनिज में से एक अधात्विक खनिज इनमें से कौन सा है, यानी कि नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन सा है। तो आपको अगर मेटालिक और नॉन मेटालिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। खैर, अब वो चीज़ छोड़ के अगर पूछा जाए कि इनमें से नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन सा है, तो आप देखेंगे कोल। कोल एक नॉन मेटालिक मिनरल्स है। बहुत अजीब सा लग रहा होगा आपको सुनने के लिए, बट यही सच है। अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप विकिपीडिया पे सर्च भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। विच फॉलोइंग ग्रुप्स, यानी कि मिनरल्स जो है वो पूरी तरीके से अर्थ क्रस्ट के ऊपर पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर वाले हिस्से पे सबसे ज़्यादा, यानी कि जो पृथ्वी का जो अर्थ क्रस्ट का हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, पृथ्वी की भूपट्टी बोलते हैं उसे, तो उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं? तो 4 आपके पास ऑप्शन है। आप का दिमाग हिल जाएगा जब मैं बताऊंगा कि यार ऐसा भी कोई चीज़ होता है क्या। तो इसका सही आंसर है फेलेस्पर समूह, जिसे फेलेस्पर ग्रुप भी बोलते हैं। अब फेलेस्पर ग्रुप जो है वो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आसान भाषा में अगर हम इसे समझे तो फेलेस्पर ग्रुप जो होता है उसके अंदर कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम ये सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से इनको आप दूसरे और नाम से भी पुकारते हैं, जैसे आप एल्यूमिनियम, मतलब जो भी है, मतलब इतना खतरनाक नाम है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इतने खतरनाक नाम आते ही रहते हैं, बट आप ये समझ सकते हैं कि फेल्फ्रस जो ग्रुप है उसमें अर्थ क्रस्ट के अंदर कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम कंटेंट होता है, और अर्थ सरफेस यानी कि अर्थ के ऊपरी हिस्से पे आपको ये ग्रुप सबसे ज़्यादा मिलता है। और इस ग्रुप के अंदर क्या होता है वो आप देख सकते हैं। दैट इज इसका आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द
साइलेंट फीचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनती है, लेकिन दोस्तों आपको बताना है कि मेटामॉर्फिक रॉक का साइलेंट सबसे अच्छा फीचर्स कौन सा है। दोस्तों सबसे अच्छा फीचर्स यही है कि चेंजेबल है, कुदरत का नियम है। मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक में बनेगी, इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स में बनेगी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इग्नियस रॉक का क्या मेन साइलेंट फीचर है, दैट मीन्स एक मुख्य विशेषता है, तो आप बोल दोगे वो सेडिमेंट्री रॉक्स में बदलती है, तो इग्नियस वो मतलब सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में बदल जाती है। तो सबका ही चेंजेबल जो है एक साइलेंट फीचर्स है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग ठोस भी लगा देते हैं कि ठोस अवस्था में पाई जाती है, बट ऐसा नहीं है, ठोस के बाद वो दूसरे अवस्था में भी आ जाती है। दैट इज वाई दिस इज द चेंजेबल फीचर्स ऑफ मेटामॉर्फिक इग्नियस एंड सेडिमेंट्रीज रॉक। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा ए है। नेक्स्ट बात कर रहे थे विच वन द इज द फॉलोइंग हार्डेस्ट मिनरल। धरती पे पाए जाने वाले बहुत सारे ठोस जो होते हैं वो बहुत सारे खनिज होते हैं, लेकिन धरती पे ऐसा कौन सा खनिज है जिसको आप बहुत ही मतलब प्रेशर रिलीज करने के बाद भी उसे तोड़ नहीं सकते हो, तो वो है क्या, कौन सा खनिज है दोस्तों वो? तो सभी को पता होगा डायमंड। हमारा डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट मैं बोल सकता हूँ मिनरल्स हमारी धरती पे पाया जाता है। इसलिए आपने सुना होगा बहुत बार कि हीरा हीरे को काटता है, लोहे लोहे को काटता है। उसके पीछे यही रीज़न है कि हीरा कटर ऐसा बनता है जिसको कोई भी काट नहीं सकता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे इसका आंसर जो है डायमंड वो बी है। ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मिनरल्स बोला जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में दो मुख्य कौन से घटक होते हैं, मतलब दो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो ग्रेनाइट्स को बनाती हैं। और ग्रेनाइट एक तरीके का आपको पता है ठोस फॉर्म में पाया जाने वाला पत्थर है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं सिलिका एंड एल्युमिनियम, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसके अंदर। सो दैट इज़ वाई इसका आंसर जो है दोस्तों वो क्या है, इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? सी। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बच्चे इस पे फोकस नहीं करते हैं, तो इस पे फोकस जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7th की, जो रॉक की स्टडी करता है। साइंस ऑफ रॉक इज नोन बाय, क्योंकि पूरे चैप्टर में मिनरल्स और रॉक के बारे में बताया हुआ है, तो रॉक की स्टडी करने वाले को कहा क्या जाता है ना, तो पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें साइंटिफिक लोग जो होते हैं वो जियोलॉजिक प्रोसेस देखते हैं कि कैसे एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होती है, किसी रॉक का कॉम्पोजिशन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेक्सचर कैसा होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, अगर ये रॉक बनी है तो कैसे बनी है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका बोल सकते हैं कि जो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है वो कैसा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आप चलो मैंने आपको बता दिया कि साइंस जो है वो रॉक की स्टडी करने वाले को वो पेट्रोलॉजी बोलते हैं, लेकिन आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि जो मिनरल्स की स्टडी करते हैं, मिनरल्स की स्टडी करते हैं उस स्टडी को क्या बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसका आंसर तो सी है। पेट्रोलॉजी एक तरीके की स्टडी है जिसमें रॉक के कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन सबके बारे में बताया जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट ऑफ सैंड एंड द ग्रेनाइट। सैंड और ग्रेनाइट के घटक क्या होते हैं, सैंड और ग्रेनाइट में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें मिलती है, तो आप देख सकते हैं इसे बोलते हैं क्वार्ट्ज, दैट मीन्स चमकीले पत्थर। चमकीले पत्थर ऐसी चीज़ें होती है जो सैंड के अंदर और साथ में ग्रेनाइट दोनों के अंदर इसका कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिलता है, इसे चमकीला पत्थर बोला जाता है। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था कि बुक के अंदर पाया गया था, अलग से क्वेश्चन ही। इसका आंसर आप देख सकते हैं बी है, आपको बी टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी की भूपट पे पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी चट्टानें होती है। देखो 3 टाइप की चट्टानें पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक, है ना, रूपांतरित, कायांतरित और अग्नि चट्टानें। लेकिन सबसे ज़्यादा चट्टानें पृथ्वी में कौन पाई जाती है, बहुत ही बड़ा फैक्ट हो सकता है कि इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानें सिर्फ मेटामॉर्फिक रॉक ही होती हैं जो सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं।
तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब कौन सी तलछटी चट्टानें नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसे मार्बल बोला जाता है। मार्बल इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। ये कौन सी रॉक में आता है मार्बल, सो यू कैन फाइंड आउट, फाइंड करिए भाई कौन से उसमें आता है। ये तो फिक्स है कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है, तो क्या ये इग्नियस है, क्या ये मेटामॉर्फिक है, फाइंड करिए, कमेंट करिए, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11th की। लोहा एक तरीके का क्या होता है? लोहा एक तरीके का फेरस मिनरल्स होता है। लोहे, देखो फेरस और नॉन फेरस में सिर्फ इतना सा अंतर है। फेरस वो होता है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, नॉन फेरस वो होता है जिसमें लोहे की मात्रा पाई नहीं जाती है। तो भाई लोहा तो खुद ही लोहा है, तो इसको जोग्राफिकल लैंग्वेज में लोह धातु बोला गया, जैसे इंग्लिश में फेरस मेटल बोलते हैं, फेरस मेटल। ठीक है, तो आगे से याद रखिएगा, अगर आपके घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें लोहा कंटेंट नहीं है तो नॉन फेरस मेटल है। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आप बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई कर पाएंगे। इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हमने बनाया है, तो आप उसे वीडियो को वॉच ज़रूर करिएगा। ये पहला ए था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फेरस मेटल भी कहा जाता है लोहे को। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कलर इज, इसे बोलते हैं पायरॉक्सिन। पायरॉक्सिन कंसिस्ट ऑफ, दैट मीन्स पायरॉक्सिन एक तरीके का कलर है। तो इस कलर के अंदर कौन सा कलर पाया जाता है? ग्रीन, ब्लैक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप देखेंगे कि ये इनमें से कोई भी आंसर नहीं है इसका। पायरॉक्सिन एक तरीके का ऐसा कलर होता है जिसमें डार्क ग्रीन और थोड़ा सा ब्लैक कलर का शेड हमें देखने को मिलता है, जिसको पायरॉक्सिन की मात्रा में कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? ये एक तरीके का मैं कह सकता हूँ कि ये एक साइंटिफिक वे में जोग्राफिकल में चट्टानों के बारे में, ऐसी चट्टानों को जिसका हल्का सा डार्क ग्रीन और ब्लैक शेड मिलता है, तो उन सभी को ये पायरॉक्सिन की मतलब अजीब में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसका मैंने डिफाइन भी कर दिया, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द मिनरल्स दैट डोंट कंटेन मेटल्स कंटेंट आर नोन एज, मतलब ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर मेटल्स नहीं होते हैं, उन मिनरल्स को कहा क्या जाता है, उन मिनरल्स का नाम क्या होता है? तो अभी बता दिया मैंने, नॉन फेरस मेटल, सॉरी नॉन मेटालिक, नॉन फेरस नहीं, नॉन मेटालिक, जिनमें मेटल नहीं होगा। तो भाई वो तो नॉन मेटल हो गया ना, यानी कि नॉन मेटालिक हो गया। जो धातु नहीं होगा वो अधातु ही तो कहलाएगा। तो इसीलिए जिन खनिजों के अंदर धातु की मात्रा नहीं होती है उनको हम अधात्वी खनिज यानी कि नॉन मेटालिक मेटल्स बोलते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर सी है। अच्छा, तो मेरे को आपसे एक क्वेश्चन और पूछना है, आपको कोई ऐसा मेटल बताना है, आपको कोई ऐसा मेटल बताना है जो आप जेन्युइन लाइफ में यूज़ करते हैं और उसको आप मेटालिक मिनरल्स बोल सकते हैं। तो ऐसा हमने आपसे, आपको याद होगा, हमने मेटालिक मिनरल्स जो है हमारे यूट्यूब के सिल्वर बटन को बोला था। हमने कहा था कि भाई मेटालिक जो मिनरल्स है आपको बताना है कि यूट्यूब का सिल्वर बटन मेटालिक फॉर्म में है या नॉन मेटालिक फॉर्म में है। ओके, तो इसका तो आंसर सी है। अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। मिट्टी है ना, मिट्टी जिसमें आप देखते हैं पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उनकी लेयर्स कितनी होती है? दैट मीन्स वो पेरेंट्स मटेरियल में कितने होते हैं? 7। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि एक प्लांट जब उगाया जाता है ना, उनकी लेयर्स को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो इस तरीके से इसका 7 लेयर होता है जो सॉइल की लेयर को कहा जाता है। हालांकि मोस्टली 5 बोलते हैं लोग, लेकिन 7 लेयर इसकी होती है। ठीक है ना, तो ये पेरेंट हो गया। 7 लेयर में हर मिट्टी पाई जाती है। जो आप अर्थ क्रस्ट के ऊपर कुछ भी चीज़ उगाते हैं तो 7 लेयर में मिट्टियाँ होती है। तो 14 का आप देख सकते हैं 7th जो है वो इसका आंसर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है, कायांतिक चट्टाने जो होती है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सी कायांतिक चट्टाने नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, लाइमस्टोन नहीं है। लाइमस्टोन एक तरीके की मेटामॉर्फिक रॉक नहीं, सेडिमेंट्री रॉक है ना। तो इसीलिए लाइमस्टोन जो है वो आप देख सकते हो ये मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अमंग ऑफ 8 एलिमेंट, यानी कि 8 तत्व होते हैं।
इनमें से बताना है आपको कि 8 तत्व में से इनमें से कौन सा 8वें तत्व में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है मिका और ग्रेनाइट। ये कोई किसी प्रकार का तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है अभ्रक और ग्रेनाइट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, अग्नि चट्टानें क्या होती है? प्राइमरी चट्टानें होती है भाई, प्राइमरी चट्टानें। सबसे पहले चट्टानें यही बनती है, इसके बाद सेडिमेंट्री बनती है और उसके बाद मेटामॉर्फिक बनती है। तो इसलिए इग्नियस रॉक जो है वो प्राइमरी रॉक की कैटेगरी में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस मेटल्स? फेरस मेटल मतलब जिनमें लोहे की मात्रा होती है। तो भाई इन सभी में, कॉपर में, एल्युमिनियम में, टिन में लोहा होता नहीं है, लेकिन आयरन ओर के अंदर आयरन होता है। सो दैट इज वाई ये एक फेरस मेटल है। आप समझते हैं ना, जैसे कि धरती है, धरती को ऐसा तो नहीं है कि आप पार्क में जाएंगे और खुदाई करने लगेंगे और सोचेंगे कि लोहे का खंभा निकल जाएगा और उसको गला के हम कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। लोहा लोहे की फॉर्म में नहीं मिलता है, लोहा जो होता है वो आयरन ओर की फॉर्म में मिलता है और इसको हाईली टेम्परेचर के बाद इसमें से लोहा निकाला जाता है। तो इसीलिए आयरन ओर के अंदर लोहे की मात्रा होती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। रॉक जो होता है, रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन। रॉक कभी कभार लिविंग प्लांट से और एनिमल के डेड सेल से भी बनता है, यानी कि एनिमल के अवशेष से भी बनता है। तो उन्हें कहा क्या जाता है? ऐसी रॉक को कहा क्या जाता है? देखो, एक होती है ना जो क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाखों साल सड़ने के बाद प्लांट से और एनिमल के उससे जब रॉक बनती है ना, तो इसको हम जोग्राफिकल लैंग्वेज में ना अलग तरीके की चट्टानें बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है ना। एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक इसलिए कहलाती है क्योंकि ये लिविंग प्लांट्स और एनिमल से बनती है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट एक अलग तरीके का। तो इसीलिए इसे ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक कहा जाएगा, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक नहीं कहा जाएगा। कुछ केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स भी होती हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स में आएगा। तो इसका आंसर जो है वो सी है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सम लाइमस्टोन इज मेड ऑफ स्केलेटन ऑफ टिनी ऑर्गेजम नोन एज। कभी कभी लाइमस्टोन जो होते हैं वो छोटे छोटे स्केलेटन, यानी कि जो कंकाल होते हैं ना, जीवों के कंकाल, उनसे बनते हैं। तो ऐसे पत्थर को, ऐसे चूना पत्थर को कहा क्या जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? कोराल बोलते हैं। इसे मूंगा की चट्टानें ये भी बोला जाता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। सो इसलिए भाई इसका आंसर ए है। सो भाई अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक एंड शेयर लगा दीजिए। जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं उसका रिप्लाई ज़रूर करेगा। दिस साइड विजय हेयर एंड बहुत बहुत थैंक यू आपको ई पाठशाला चैनल को देखने के लिए। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।